कांग्रेस की गति नहीं है। पर जब मौका आया निर्वाचन का तो कुल मिला के मल्लिकार्जुन खड़गे 87% वोटों के साथ अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हो गए। क्या कहते हैं रमेश शर्मा जी? भाजपा की कोशिशें देश के संदर्भ में, जनता के संदर्भ में भले ही सिरे चढ़ी हों, पर कांग्रेसियों के संदर्भ में सिरे नहीं चढ़ी। जिन 12 करोड़ मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी के प्रति 2019 में समर्थन व्यक्त किया था, उस कांग्रेस का आज भी भरोसा गांधी परिवार पर है। क्या कहते हैं? निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बहुमत सोनिया जी के प्रति, राहुल जी के प्रति या प्रियंका जी की यानी परिवार के साथ उनके कार्यकर्ताओं का बहुमत अभी है। मतदाता का कितना बहुमत है, कितना समर्थन है, ये हम देश के विभिन्न भागों में देख रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है, उसका मत प्रतिशत गिर रहा है, तो जनता में उनका प्रभाव अलग है, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें उनका प्रभाव बराबर बना हुआ है। जहां तक चुनाव की रणनीति का सवाल है, मैं उसको विभिन्न रूपों में देखता हूं। जिस प्रकार सवेरे में अनेक कारण है जी। ये चुनाव के पीछे निश्चित रूप से भाजपा का ये प्रचार भी कामयाब हुआ है। जो इन्होंने कहा था कि पार्टी एक ही परिवार की पार्टी है, इससे बचने के लिए एक रणनीति के तहत ये चुनाव उन्होंने किए। लेकिन उन्होंने चुनाव तो किए हैं, लेकिन चुनाव कुछ इस तरीके से किए हैं कि चुनाव हो भी जाए तो परिवार का जो प्रभाव है पार्टी के ऊपर, वो प्रभाव भी कम ना हो, वो प्रभाव बराबर बना रहे और अध्यक्ष नया बन जाने के बाद भी परिवार का प्रभाव कमजोर ना हो। इसलिए राहुल गांधी इस समय यात्रा पर निकले हुए हैं। आप अगर देखेंगे तो पार्टी अध्यक्ष के रूप में खड़गे को उतनी प्रचार नहीं मिल रहा है जितना राहुल गांधी जी की यात्रा को प्रचार मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के ये कांग्रेस की रणनीति इसमें है। लेकिन कांग्रेस को इससे दो लाभ जरूर होंगे इस चुनाव से। एक तो सबसे पहला कि देश भर का कांग्रेस का कार्यकर्ता सक्रिय हो गया और कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारी में जितने मतदाता थे, उनके 9,000 के आसपास जो मतदाता थे, इसके अलावा इनकी तैयारी में जो लगे हैं कार्यकर्ता, मैं समझता हूं कांग्रेस का कार्यकर्ता इसमें सक्रिय हुआ है। और दूसरा, कहीं ना कहीं लगातार एक चेहरे को देखते हुए लोगों के मन में जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं, तो उन्होंने एक दूसरा चेहरा एक सामने रख दिया है। लेकिन चेहरा चूंकि ऐसा सामने है कि जो वो चाहेंगे, जैसे मान लीजिए मनमोहन सिंह जी जो काम करते थे वो पूछ कर ही करते थे, तो खड़गे साहब भी जो काम करेंगे वो बिना पूछे एक कदम नहीं उठाएंगे, तो उनका प्रभाव भी बना हुआ है। तो विपक्ष के आरोपों का उत्तर भी दे दिया है और कांग्रेस के कार्यकर्ता को सक्रिय भी कर दिया है। मैं समझता हूं ये कांग्रेस की रणनीति है और इसमें उनको कितनी सफलता मिलेगी ये आगे आने वाले चुनाव में पता लगेगा। अब सवाल यह है रमेश जी, कांग्रेस का काम केवल इतने से तो बन नहीं जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे उसके अध्यक्ष बन जाए। कांग्रेस को चाहिए जनता के बीच में विश्वास। क्या आपको लगता है खड़गे उस विश्वास को हासिल करने की चाबी है, या खड़गे अब अध्यक्ष पद को सुशोभित करेंगे? जनता का विश्वास कांग्रेस से बन पाए, ये जिम्मेदारी राहुल गांधी उठाएंगे। क्या कहते हैं आप इस आकलन के संदर्भ? देखिए, यहाँ मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। खड़गे साहब तो केवल अध्यक्ष की कुर्सी को ही सुशोभित करेंगे। उनका अपना जो मानस स्तर है उसको समझ लीजिए, उनकी आयु समझ लीजिए, या उनके पीछे जो नियंत्रण है वो समझ लीजिए, वो कुर्सी को ही सुशोभित करेंगे। जनता के बीच में प्रियंका जी और राहुल जी, ये दोनों लोग सक्रिय होंगे और जन विश्वास को इसमें हासिल करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन मुझे जो लग रहा है, जन विश्वास को प्राप्त करने के लिए कांग्रेस को अपने मूल चिंतन में परिवर्तन करना पड़ेगा। वो समय निकल गया, 1000 वर्ष का सल्तनत काल और 300 साढ़े 3 वर्षों का जो अंग्रेजों का काल था, वो समय निकल गया। अब कहीं ना कहीं स्वत्व का बोध जो समाज में आ रहा है, तो इनको भी कहीं ना कहीं सांस्कृतिक मूल्यों और स्वत्व की ओर कांग्रेस को लौटना पड़ेगा। तभी मैं समझता हूं उनका जन समर्थन बढ़ेगा, तभी उनका जन समर्थन बढ़ पाएगा। लेकिन क्या आप नहीं मानते हैं, मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल को लेकर आपकी टिप्पणी लूं, कि कांग्रेस और भाजपा दोनों समान स्तर पर पहुंच गए हैं, दोनों ने अध्यक्ष की कुर्सी को शोभा की वस्तु बना दिया है। खड़गे जी उतने ही प्रभावी दिखेंगे हमें कांग्रेस में जितने जेपी नड्डा भाजपा में दिखते हैं, या आपको लगता है कि जेपी नड्डा से कुछ ज्यादा प्रभावी हम उम्मीद करें खड़गे जी कांग्रेस में दिखेंगे? देखिए, मुझे जो लग रहा है कि जेपी नड्डा अपेक्षाकृत खड़गे जी से ज्यादा प्रभावशाली हैं। मोटे तौर पर यह बात सही है कि उनके यहाँ भी एक समूह है जो एक प्रकार से मिलकर के निर्णय लेता है, लेकिन उनके यहाँ किसी एक व्यक्ति की नहीं चलती। मीडिया में भले ही आता रहा होगा अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का, उनके यहाँ एक समूह है, एक कोर ग्रुप है, वो मिलकर के निर्णय लेता है। लेकिन प्रभावशाली अध्यक्ष की दृष्टि से